ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। 9 नवंबर बृहस्पतिवार, कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी है। अगर इस दिन का नक्षत्र देखा जाए तो उत्तर फाल्गुनी है। यह रमा एकादशी आपके जीवन के लिए बेहद खास है। इस रमा एकादशी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवान शिव को 5 बेलपत्री और 5 लौंग विधि पूर्वक उनको समर्पित कर देता है तो उसके जीवन से अनेकों परेशानियां आसानी से समाप्त हो जाती हैं। और इस रमा एकादशी के दिन अगर माता तुलसी जी को विधि पूर्वक लाल सिंदूर से अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, विधि विधान से अगर उनको टीक देता है तो उसके जीवन से अनेकों समस्या समेत आने वाली समस्या भी समाप्त हो जाती है। यह रमा एकादशी के दिन का यह 2 उपाय आपके जीवन को बदल के रख देगा। यह पहला उपाय आपके जीवन की कई सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। तो आपको पहले उपाय में क्या करना है, कैसे करना है और इसमें क्या क्या विधि है, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और पूरा देखें। बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आपको पहले उपाय में लेना है और 5 बेलपत्री और इन सारी सामग्रियों के साथ साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। अब आपको तीनों सामग्री शिव मंदिर पर लेकर चले जाएं। इस बात का बेहद ध्यान दें, जब आप शिव मंदिर पर जाते हो तो अपने दाहिने हाथ से घंटी को कम से कम 3 बार बजा दें और आपको घंटी बजाते समय हर हर महादेव का नारा 1 बार जरूर लगा लें। अब आपको शिवलिंग के सामने बिल्कुल बैठ जाना है। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान दें, जब आप शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो आपका मुख बिल्कुल पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए। अब आपको 5 बेलपत्री अपने सामने रख लेना है। अब आपको 1 बेलपत्री उठाना है और अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर हाथ जोड़कर अब आपको कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और जाप करने के बाद आपको यह बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर रख देना है। अब आपको दूसरी बेलपत्री उठाना है और अपने हाथों के बीच में रखकर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके अशोक सुंदरी की जगह रख देना है। ठीक इसी प्रकार आपको तीसरी बेलपत्री उठाना है और आपको जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर रख देना है। अब आपको 3 लौंग ले लेना है। तीनों लौंग लेने के बाद बेलपत्री के ऊपर ओम नमः शिवाय बोलकर एक लौंग एक बेलपत्री के ऊपर रख दें। इतना सब कुछ करने के बाद आपको हाथ जोड़कर और जो दोनों बेलपत्री बची है अपने हाथ में लेकर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वहीं शिवलिंग के सामने कह देना है। बेलपत्री हाथ में लेने के बाद आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद लोटे का जल लेकर थोड़ा सा शिवलिंग के ऊपर जहां पहली बेलपत्री चढ़ाए हैं वहां गिराकर थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है। फिर अशोक सुंदरी की जगह थोड़ा सा जल गिराकर वहां पर भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है। ठीक है, जो जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर बेलपत्री रखे हैं उस पे भी थोड़ा सा जल गिराकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है। अब आपके पास 2 बेलपत्री और 2 लौंग बची होंगी और थोड़ा सा जल। यह सारा सब कुछ लेकर आप नंदी जी के पास चले आए। नंदी जी के पास आने पर इस बात का बेहद ध्यान दें, नंदी जी के एक पैर जो उठा रहता है उसी तरफ से आपको नंदी जी के कान में पहले ही जाते हुए ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी मनोकामना कह देनी है। और मनोकामना कहने के बाद आपको ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी मनोकामना खत्म कर लेनी है। अब आपको 1 बेलपत्री और 1 लौंग उनके सिर पर छुआ कर उनके सामने रख देना है। अब आप जब नंदी जी के पास से आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल शिवलिंग दिखाई पड़ेगा। अब वहीं पर हाथ जोड़ कर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, 1 बार जरूर कह लें और थोड़ा सा जल शिवलिंग के सामने गिरा दें। अब आपको 1 बेलपत्री और 1 लौंग लेकर चले आना है। कोई भी पेड़ हो, जो पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, जिस पेड़ का फल लगता हो पर कोई इंसान उसको ना खाता हो, ऐसे पेड़ के पास चले जाएं आप। वहां पर जाने के बाद आपको बेलपत्री वहां उस पेड़ के जड़ में रख कर जो कुछ भी आपके लोटे में जल बचा वहां पर गिरा कर ओम नमः शिवाय का जाप करके आपको चले आना है। और ठीक जैसे ही दिन डूबता है, जो लालिमा छाई रहती है वह लालिमा खत्म ना होने पाए, उसी समय आपको उसी शिव मंदिर पर चले जाना है जिस शिव मंदिर पर आप सुबह जल ढाले हैं।
वहाँ जाने के बाद आपको शुद्ध तिल के तेल का एक दीपक जलाना है। दीपक जलाकर वहाँ पर दीपक का आंच लेकर अपने मुंह पर कम से कम 11 बार सेक लें। फिर उसके बाद आपको हाथ जोड़कर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वहाँ शिवलिंग के सामने कह दें। इतना करने से आपका यह उपाय पूर्ण होगा। अब आपको बताते हैं दूसरा उपाय। आपको सबसे पहले दूसरे उपाय में है और थोड़ा सा लाल सिंदूर ले लेना है और आपको शुद्ध सरसों का तेल ले लेना है। इन सारी सामग्रियों के साथ साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। इतना सब कुछ लेने के बाद आपको एक साफ सुथरा दिया ले लेना है। यह दिया आपको बताएंगे कहाँ काम आएगा। इसी का मेन उद्देश्य है इस उपाय के लिए। जैसे भी आप सुबह उठते हैं, नहा धोकर 1 लोटा जल लेकर सूर्य देवता को 1 लोटा जल चढ़ा देना है। कैसे चढ़ाना है इस बात का बेहद ध्यान दें। लोटे का जल सूर्य देवता की तरफ खड़ा होकर और आपको ओम सूर्याय नमः बोलना है। इतना करने के बाद आप आ जाएं तुलसी जी के माता के पास। अगर आपके घर में तुलसी जी ना हो तो उसके लिए लास्ट में बताएंगे कि यह उपाय कहाँ करना है। आपको सबसे पहले आपको अपने हाथ में थोड़ा सा तेल ले लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा काला तिल ले लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा लाल सिंदूर लेकर हाथ में अच्छे से मिला लेना है। अब आपको तुलसी माता के पत्ते पर कम से कम 11 पत्ते पर वही सब कुछ जो आप मिलाए हैं उसी को अपने हाथ में अंगुली पर लगा कर 11 पत्तों पर टीक दें। टीकने के बाद आपको 1 लोटा जल लेकर खड़े होकर तुलसी जी पर धीरे धीरे ढालना है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको जैसे ही सूर्य देवता डूबते हैं, जो लालिमा छाई रहती है वह खत्म ना होने पाए, उसी समय आपको उसी तुलसी जी के पास चले आना है और साफ सुथरा दीपक लेकर आना है। उस दीपक में शुद्ध तिल का तेल या आपके घर का शुद्ध सरसों का तेल हो, उसमें डालकर तुलसी जी के जड़ के पास रख कर दिया जला देना है और वहाँ पर बैठकर हाथ जोड़कर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, अपने मन में दोहरा लेना है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको दीपक जो जलाए हैं उसका आंच अपने दोनों हाथ पर रोक कर कम से कम 11 बार अपने चेहरे पर लगा लें। इतना करने से आपका यह उपाय पूर्ण होगा। अब आपको बताते हैं अगर आपके घर तुलसी माता ना हो तो यह उपाय आपको कहाँ करना है। सूर्य देवता को तो जल आपको वैसे ही देना है जैसे हमने इस वीडियो में आगे बताया है। उसके बाद यह उपाय आपको अपने घर से बिल्कुल उत्तर साइड, इस बात का बेहद ध्यान दे, अपने घर के मेन दरवाजे से जो उत्तर साइड आपको पड़ रहा है वहीं पर कहीं पर भी उत्तर साइड ही आपके घर से होना चाहिए, वहाँ यह उपाय कर सकते हैं। और आपको जो दीपक जलाना है वह दीपक अपने मेन गेट पर उसे शाम को जैसे ही सूर्य देवता डूबते हैं, जो लालिमा छाई रहती है वह खत्म ना होने पाए, वहीं पर यह दीपक जलाना है। दीपक जलाकर आपको उसकी बाती जो उजाला रहता है वह बिल्कुल आपके घर की तरफ होना चाहिए। इससे आपके घर की जितनी हानिकारक शक्तियाँ होंगी वह दूर चली जाएंगी और जितनी लाभकारी शक्तियाँ होंगी आपके घर में प्रवेश करेंगी। इससे आपके घर में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आसानी से समाप्त हो जाएगी। अगर यह उपाय आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।